नाजरीन, मैं रफ़िया नौशीन समाजी जहदकार हैदराबाद दक्कन से आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। आज की तारीख़ 17 अप्रैल 2020 और हम सब कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अपने अपने घरों में क़ैद हैं। आज कोविड-19 के लॉकडाउन का 27वां दिन है। आपकी बोरियत दूर करने के लिए आज मैं हाजिर हुई हूँ गुलाबी नज़रिए के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है ये गुलाबी नज़रिया। दुनिया में कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही ताकतवर हो, जैसे कि कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, बिल्कुल एक छोटा सा ज़र्रा है लेकिन सारी दुनिया को अपने काबू में किए हुए है। या फिर आप कोई हक़ीर सी चीज़ ले लें, लेकिन अगर हम इससे कुछ न कुछ सीखने की तवक्को रखें तो यकीनन बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ज़िंदगी के हर लम्हे, हर काम और हर तजर्बे में कुछ न कुछ पैगाम ज़रूर छुपा होता है। कुछ भी नहीं में कुछ न कुछ और कुछ न कुछ में बहुत कुछ होता है। अगर हम अपना ज़मीर बेदार रखें तो हमें हर लम्हा कई अनसुने पैगाम सुनाई देंगे, अनदेखे नज़ारे दिखाई देंगे और हम कई गैर महसूस पलों को महसूस कर पाएंगे। अगर किसी मुकाम पर एक साथ 2-4 नहीं बल्कि गुलाबों की सैकड़ों अक़साम देखने को मिल जाएं तो देखने वाला उस हसीन मंज़र में खो जाता है। बाग़-ए-आमा नामपल्ली में मुनक़िद शुदा गुलाब नुमाइश में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यूँ तो कुर्रे अर्ज़ पर कुदरत ने कितने अक़साम के फूल खिलाए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन फूलों के जो अक़साम लोगों को मालूम हैं उनमें गुलाब को फूलों का बादशाह तस्लीम किया गया है। तभी तो दुनिया में इसके बहुत कदर और मांग है। मंदिरों, मज़ारों, चर्च, गुरुद्वारे हों, सालगिरह, शादी ब्याह या मौत हो, हर जगह इसकी ज़रूरत महसूस होती है और ये फूल अक्सरियत की पसंद भी है। ये फूल हमें बताते हैं कि हमारा वजूद दुनिया में महज मर्दमशुमारी की फ़हरिस्त में इजाफ़ा करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में हमें अपनी शख्सियत को बेहतरीन बनाना है। हम दुनिया में चाहे कोई भी काम करें, हमारा काम, हमारा किरदार और हमारे अखलाक की खुशबू गुलाबों की खुशबू की तरह बिखरना चाहिए और सामने वालों को एक फ़रहत बख्श एहसास से हमकिनार करना चाहिए। मैंने देखा हर गुलाब का अपना एक मियार था और बेपनाह अक़साम जैसे सुर्ख, सफ़ेद, गुलाबी, बनफशी, कासनी वग़ैरह वग़ैरह। रंग और नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनकी खुशबू वही थी। कुछ फूलों के गमले मुख्तलिफ़ वज़ा के थे, मिट्टी भी कहीं लाल थी तो कहीं काली। कुछ गमलों में चिकने पत्थर भी पड़े थे। कोई बेंगलोर का था, कोई अमेरिका का, कोई बंजारा हिल्स का था तो कोई शारजा का। मगर इन तफर्रुक़ात से उनकी खुशबू पर कोई असर नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि वो कांटों के बीच रहकर भी अपने मेयार को गिरने नहीं दे रहे थे। वो उतने ही नफीस, रंगीन और खुशबूदार थे। वो सिर्फ मेरे या उन अफराद के लिए नहीं खिले थे जो उनका नज़ारा करने आए थे, क्योंकि खिलना उनकी फितरत है। इसी तरह से वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए नहीं महकते, क्योंकि महकना भी उनकी फितरत है। हमारा उस वक्त वहाँ होना और उनकी महक से लुत्फ़अंदोज़ होना ये महज एक इत्तेफ़ाक होता है। वो हमारी मौजूदगी का ख्याल किए बिना
अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खिलते हैं, महकते हैं और सारे माहौल को महकाते रहते हैं। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि हम भी जब तक इस दुनिया में रहें, हमेशा दूसरों के काम आने के बारे में सोचें। ये ख्याल रखें कि हम इंसानियत के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकते हैं और बस इंसानियत की खिदमत करते रहें, चाहे इसे दुनिया शर्फ कबूलियत बख्शे या न बख्शे, चाहे वो हमारे कामों से खुश होकर तालियां बजाए या न बजाए। हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि मुश्किल हालात और आजमाइशों में भी हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक में गिरावट न लाएं और अपने काम को उसी खुशखल्क़ी से अंजाम दें जैसे आम हालात में दिया करते थे। मैंने एक बात इस नुमाइश में गौर की, वो ये कि जो भी अफराद आ रहे थे, वापसी में उनके हाथों में गुलाब ज़रूर थे। नौजवानों के हाथों में गुलाब इश्क का इजहार कर रहे थे, तो मियाँ बीवी के हाथों में पाक मोहब्बत का, दोस्त के हाथ में दोस्ती का। यही गुलाब जब मेहमान के हाथों में हो तो तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, और शागिर्द के हाथों में हो तो एहसान का, अक़ीदतमंदों के हाथों में हो तो अक़ीदत का। शादी के मौके पर यही गुलाब एक दूसरे के मिलन और साथ को ज़ाहिर करते हैं, तो मौत पर ताज़ियत भी। बहरकैफ हर मुकाम और हालात में गुलाब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ ही ज़ाहिर करता है और इंसानी दिल की मुस्बत जज्बात की अक्कासी करता है। वो तो इन हाथों को भी खुशबू देता है जो उसे बेदर्दी से मसल देते हैं। क्या हम भी इसी तरह अच्छे और बुरे हालात में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों पर कायम रहकर अपने अखलाक के अक़दार का मयार बरकरार नहीं रख सकते? जब भी कोई गुलाब ख़रीदता है तो उसका मकसद होता है कि वो किसी को ये फूल बतौर तोहफ़ा पेश करे, और असल मज़ा भी उसी में है कि गुलाब या तो हम किसी को बतौर तोहफ़ा दें या लें। इससे हमें ये दर्स मिलता है कि हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकें या फिर दूसरों से हासिल कर सकें। सिर्फ दौलत ही वो चीज़ नहीं है जिसे बांटा या हासिल किया जा सकता है। सबसे बढ़कर इल्म वो ख़जाना है जिसे जितना बांटे उसमें उतना ही इजाफा होगा, कमी नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात, रज़ाकाराना खिदमत, हमदर्दी का जज्बा, खुशियाँ, प्यार के दो मीठे बोल, मोहब्बत व उल्फत, इंसानियत, गरज की ऐसी बेपनाह चीज़ें हैं जिसे हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तो क्यों ना हम सिर्फ देने के लिए ज़िंदा रहें। दो कैदी जेल में रहकर सलाखों के पीछे का नज़ारा कर रहे थे। एक ने मिट्टी को देखा तो दूसरे ने सितारों को। गुलाब के पौधों में कांटे होते हैं या कांटों के पौधों में गुलाब खिलता है, ये इनफरादी नज़रिए पर मुनहसर है। इसी तरह हमारे बेपनाह अच्छाइयों में कई बुराइयां छुपी रहती हैं, और बेपनाह बुराइयों में कई अच्छाइयां हम लोगों में क्या देखना चाहते हैं, ये हमारे नज़रिए पर मुनहसर करता है। अगर हम लोगों में मौजूद अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उनकी बुराइयों को तलाश करेंगे तो हमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नज़र आएंगी, बल्कि उनकी अच्छाइयों में भी हमें बुराइयां नज़र आएंगी। इसके बरक्स बुराइयों को नज़रअंदाज करके अच्छाइयों को देखना चाहेंगे तो फिर हमें हर शख्स में सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाई देंगी। इसलिए हर फर्द और हर हालत में हमें सिर्फ गुलाबों को तलाश करना है ताकि सारा माहौल गुलाबों की खुशबू से मुअत्तर हो जाए। तो आइए क्यों ना हम अपने नज़रिए को गुलाबी नज़रिए में तब्दील करें। मंसूर आफाक के एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगी। मायूस आसमां अभी हमसे नहीं हुआ, मायूस आसमां अभी हमसे नहीं हुआ, उम्मीद का नुज़ूल है खिलते गुलाब में, उम्मीद का नुज़ूल है खिलते गुलाब में। अल्लाह हाफ़िज़।